अर्पिता और आज है हम बायोस्टैटिस्टिक के लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है एक सेंट्रल वैल्यू या एक सिंगल वैल्यू को ढूंढ के निकालना जिसके कारण आपका पूरा ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट हो सके। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक बायोस्टैट्स का या स्टैटिस्टिकल टूल है जो आपको हेल्प करता है डाटा को समराइज करने में। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो आंसर में होना चाहिए वो है कि आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डाटा को समराइज कर सकते हैं और समराइज करके एक सिंगल वैल्यू में आप इसको लाएंगे कि आप सिंगल वैल्यू में इसको लेके आ सकते हैं। अब ये आपको हेल्प करता है किसी एक वैल्यू को लाने के लिए और ये मेजर करने से आपके कंसेप्ट इजी हो जाते हैं। और इसमें जो हम तीन मेजर चीज पढ़ते हैं वो है हमारा मीन, मीडियन और मोड। मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू और मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार हो, वो होता है मोड। ये कहाँ काम आता है? स्टैटिस्टिक्स में, बायोस्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक स्टडी, बायोलॉजी और रिसर्च एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस करने में आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काम आएगा। ये आपको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, अलग अलग डाटा के बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि ये है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उससे आप उसको डिवाइड कर लो। इसमें ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, इससे बहुत सारे वेराइटीज हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि एक जो आपके पास वैल्यूज है उन सारे वैल्यूज को आप प्लस कर लीजिए और जितने वैल्यूज को आप प्लस कर रहे हैं उस नंबर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जहां पे हमारे पास सिंगल 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 वैल्यूज है, वहां पे हम कैसे निकालते हैं। तो अरिथमेटिक मीन के कॉम्पोजिशन या फॉर्मूला के लिए हम लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 प्लस xn। ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आप n से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको लिखने के लिए सिग्मा x बार डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n होता है। सिग्मा x बार क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सिग्मा x जो है दैट इज सम ऑफ all values of the variable x divided by n जो है that is number of observation। तो इस तरह से आप सारे वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हुए आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें सारे ऑब्जर्वेशन क्या है? 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 14, ये आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। तो यहाँ पे टोटल 6 वैल्यू है तो डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे सिंबल कौन सा लेंगे? सिंबल लेंगे x बार इक्वल्स टू। अब इस पूरे को सम करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है? देखिए 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 13 प्लस 20 40,
58, तो ये आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा 6 9 और 6 7, तो 9.67, तो 9.67 हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। तो आप लिखेंगे x बार इज इक्वल्स टू 9.67। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये इजी सा प्रोसेस है, इंडिविजुअल सीरीज। अब इसी का आते हैं हम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जो हमको फॉर्मूला यूज करना होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। अब इसमें ए क्या है? ए होता है आपका एज्यूम्ड मीन, ए होता है एज्यूम्ड मीन। डी क्या है आपका, या सिग्मा डी, डी है पहला डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस। तो ये डेविएशन किसके साथ होता है? आपका जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन से आप जब एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हो तो वो डेविएशन होता है। अब आपके फॉर्मूला में दिया है सिग्मा डी, सिग्मा मतलब सारे डेविएशन का सम, तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल डेविएशन, तो ये हो जाएगा डी, और एन है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स बार है आपका अर्थमेटिक मीन। तो शॉर्टकट मेथड से अगर हम न्यूमेरिकल करना चाहे, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इन सारे वैल्यूज को आप देख के आपको एक एज्यूम्ड मीन खुद से डिसाइड करना है। तो आप देखिए ये नंबर कहाँ से चालू हो रहा है, 18 से चालू हो रहा है, 18 21 18 20 21 22, सॉरी 18 19 20 21 22, फिर 24 नहीं है, 25 नहीं है, 28 29 30 31, तो इसका बीच में एक नंबर देख लेते हैं, मान लीजिए हम 24 ले लेते हैं। कोई भी आप नंबर ले सकते हो, आप 20 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 29 भी ले सकते हो, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम 24 ले लेते हैं, तो हमारा वैल्यूज क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला लिखे पहले, सिग्मा बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। तो यहाँ पे ए तो हो गया आपका 24 और एन हो जाएगा, इसमें देखिए 3 3 6 3 9 और 10, तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 10। अब निकालना आपको सिग्मा डी, तो आपको हर बार में डिविजन निकालना है। पहला है 18, तो आपको 18 डेविएशन कैसे निकलेगा, डेविएशन निकलेगा x माइनस ए, तो 18 माइनस 24, फिर निकलेगा 20 माइनस 24, 21 माइनस 24, 19 माइनस 24, 28 माइनस 24, 22 माइनस 24, 29 माइनस 24, 30 माइनस 24, 31 माइनस 24 और 35 माइनस 24। अब इन सब को माइनस करते जाइए। 18 माइनस 24 होगा -6, 20 माइनस 24 होगा -4, फिर है 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 हो गया -3, 19 माइनस 24 हो गया -5, 28 माइनस 24 हो गया +4, ये हो गया -2, ये हो गया 5, फिर है 30, ये हो गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 11। अब इन सबको आप प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, जैसे एक प्लस और एक माइनस, उसको आप कट करते जाइए। इस पूरे को अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर
आंसर आएगा 13। तो यहाँ पे आपको पुट करना है 13 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 24 प्लस 1.3, तो आंसर आएगा 25.3। अब ये शॉर्टकट मेथड है पर इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम इसको नॉर्मल एग्जाम्स में स्किप कर जाते हैं। हम नॉर्मल मेथड से ही इसको निकाल सकते हैं। अब आप सारे को प्लस करके डिवाइडेड बाई 10 करते तो भी आपका आंसर यही आता। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx बाई n या फिर सिग्मा fx बाई सिग्मा f। अब इसमें x बार जो है वो अरिथमेटिक मीन है, f जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, x है आपका वेरिएबल और n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपके पास वैल्यूज है वो है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज हम ये क्वेश्चन देखते हैं जहां पे नंबर ऑफ क्लोरोफिल डेफिशिएंट प्लांट्स इतने हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स उसके इतने हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बताता है, फॉर्मूला बोलता है कि x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक टेबल, हमको इसके बाहर बाजू में और एक टेबल लगेगा जिसमें होगा f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स बनाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स डेफिशिएंट है ये हमारे x वैल्यू है और उसके जितने प्लांट्स है वो है f। तो हमको निकालना है सिग्मा एफ मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स जो है उसको प्लस करना है। 34 14 इसको पूरा प्लस करना है, तो इसको प्लस करेंगे तो सपोज आपके पास आ रहा है आंसर 150। अब ये 150 से आपको डिवाइड करना है और वहां पे चाहिए आपको f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स मतलब 34 इंटू 0, तो ये हो गया 0। 1 इंटू ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 40, फिर ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 165। अब इस पूरे को प्लस करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा, ये आ रहा है 391। तो 391 को 150 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.61। तो ये है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। अब इसका जो शॉर्टकट मेथड है, इस शॉर्टकट मेथड में हमको डेविएशन निकालना होता है। इसका फॉर्मूला मैं लिखती हूँ पहले। इसमें जब हमको x बार निकालना होता है इसमें a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो आपको पता है 654, इसको पूरे को आप प्लस कर देंगे, तो इस पूरे को प्लस कर देंगे तो आपका सिग्मा एफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ जो कि आंसर आ रहा है 40। अब आपको निकालना है सिग्मा एफ डी, तो आपको यहाँ पे एज्यूम मीन कुछ लेना पड़ेगा। तो सपोज हम एज्यूम मीन ले लेते हैं 25। तो अब हर बार ये जो आपके डी के वैल्यूज है, ये जो आपके डी के वैल्यूज है, इन डी के वैल्यूज को आपको माइनस करना पड़ेगा। ये है आपका x और ये है आपका f। तो आपको d जो निकालना है वो तो x में से निकालना है, मतलब यहाँ पे a माइनस एक्स करना है, मतलब यहाँ पे करना है 5 माइनस 25, तो आंसर आएगा -20। फिर यहाँ 10 माइनस 25 तो -10, सॉरी -15। फिर यहाँ पे 15 माइनस 25 तो यहाँ आ जाएगा -10। ये हो जाएगा -10। यहाँ पे हो जाएगा 25, 20 माइनस 25 -5। फिर इधर आ जाएगा 25 माइनस 25 0। फिर आएगा यहाँ 5,
यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये आया वैल्यू, ये डेविएशन आया। फिर इस डेविएशन के साथ आपको f को इंटू करना, तो आपके पास और एक कॉलम बनेगा यहाँ पे जो होगा f इंटू डी, मतलब 6 इंटू -20, ऐसे सॉरी 6 इंटू 20, तो आंसर आएगा -120। वैसे -15 इंटू 5, तो 15 5 75, तो ये आ जाएगा -75, ये हो जाएगा -90। इस तरह से आपको फिल करना है। फिर फिल करके यहाँ पे आपको आंसर लाना है, उस आंसर को डिवाइड करना है। ये वाला जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको यहाँ लिखना है और डिवाइड करना है सिग्मा एफ, जो कि आपका आया है 40। अब इसमें आएगा 25 प्लस जो आपका आंसर आया था डिवाइडेड बाई 40। यहाँ पे अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 190। 190 को चाह रहा है, तो 190 का हम 190 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 40 से। यहाँ पे आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो होगा 190, ये होएगा -190, और यहाँ से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ रहा है -4.75। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। फिर इसमें से माइनस कर दोगे तो ये 20.25 को जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्टकट मेथड से सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में कहीं लिख के नहीं आएगा कि इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। कंटिन्यूअस सीरीज कैसा होता है, 10 to 20, 20 to 25 या 20 to 30, फिर 30 to 40, इस तरह से। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। किसको हम ओपन बोलते हैं, किसको हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, ये सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो f है वो है आपका फ्रीक्वेंसी, m जो है ये है आपका मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका मिड पॉइंट निकलेगा, और फिर उस मिड पॉइंट को आप f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो fm निकलेगा, और इसका प्लस कर देंगे तो सिग्मा fm निकलेगा। उसी तरह से अगर f को आप प्लस करते हैं तो आपका आएगा सिग्मा f। फिर आप इस फॉर्मूला में पुट करिए और वैल्यूएशंस निकालिए। सपोज ये क्वेश्चन है जहां पे हम ले रहे हैं प्लांट हाइट x, ये आपका x हो जाएगा, ये वेराइटीज जो है वो फ्रीक्वेंसी f हो जाएगा। 0 to 10, 10 to 20 ऐसा करके दिया हुआ है। अब ये आपका आ गया टेबल। सॉल्यूशन में आपको टेबल ऐसे बनाना है, क्योंकि इसमें जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। तो ये है आपका, यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ एम, और यहाँ पे क्योंकि ये आपका x है और ये आपका f है, तो इन सबको आप जब प्लस करेंगे तो आएगा सिग्मा f। तो सिग्मा f इसमें प्लस कर लीजिए, 5 + 10 + 25 30, सॉरी यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे ये 20 है क्वेश्चन में, 20 और 10, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 100। ये हो गया 100। अब निकालना मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो जाएगा 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, फिर यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो गया 55। अब 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 10 150, 25 इंटू 25 625, 35 इंटू 30, तो 35 इंटू 3 कर दीजिए, 35 इंटू 3 हो जाएगा 105, तो 1050, 45 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 290, और ये 0 100, और ये हो जाएगा 550। अब इसको आपको प्लस करना है, इसको आप प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3300।
तो हमारे पास आया है सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम है 3300 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 33। तो आपका जो मीन हो गया, मीन हो जाएगा वो हो गया 33। अब फिर आते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपका क्वेश्चन फिर वैसा ही, आपको फिर से इसमें डेविएशन निकालना है। सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, इसमें ए जो है वो आपका एज्यूम्ड मीन है, डी जो है वो डेविएशन है, सिग्मा एफ जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एफ जो है वो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। ये आपके क्वेश्चन। अब इसमें ये हो जाएगा 20। अब आप मिड पॉइंट्स निकाल लिए, मिड पॉइंट्स तो वैसे ही निकलेगा 5, 15, 25, 35, 45 और 55। डेविएशन मतलब m माइनस ए, 5 माइनस एज्यूम्ड मीन, तो आपको एक एज्यूम्ड मीन लेना होगा। सपोज हम एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं 35, तो 5 माइनस 35 माइनस 30, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20, यहाँ होगा माइनस 10, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो ये माइनस प्लस ये दोनों कट गया, तो आंसर हो गया आपका डेविएशन। डेविएशन में से जरूरत नहीं पड़ेगा, पर फ्रीक्वेंसी एफ डी निकालना है। तो ये माइनस 30 इंटू एफ, ये है आपका x और ये है आपका f, तो ये है माइनस 30 इंटू 5, तो आंसर आ रहा है माइनस 150। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 200, इधर 25 इंटू 10 तो माइनस 250, यहाँ 0 आ गया, फिर इधर आ जाएगा 200 और इधर हो जाएगा आपका 200, 20 इंटू 100, तो यहाँ पे भी हो गया 200। अब आपको इसको प्लस करना है, इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये निकलेगा सिग्मा एफ डी। फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो a है आपका 35, सिग्मा एफ डी, इसको पूरे को प्लस कर लीजिए, इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर कुछ आ रहा है माइनस 200, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 200 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब इसका पूरा सब, तो ये लास्ट क्वेश्चन में भी आया था आपका 100, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 33। यहाँ पे भी देखिए आंसर आया है आपका 33। तो दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज करेंगे तो दोनों में ही आपके आंसर्स 33, ये देखिए यहाँ पे भी आपका आंसर जो है 33 ही आया है। तो आप जो भी मेथड यूज करें उसमें 33 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट और एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पे x इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ इंटू आई। यहाँ पे जब इक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं तो i लिया जाता है, या फिर x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू सी, जहां पे अनइक्वल क्लासेस है। तो इक्वल क्लासेस और अनइक्वल क्लासेस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 0 हो गया। अब मिड पॉइंट्स सेम है, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। डेविएशन अभी जो आपने निकाला था उसी तरह से सिमिलर सेम डेविएशन आएगा। अगर आप एज्यूम्ड मीन ए ले लेते हो 35, तो आपका सेम वैल्यूज आएगा। यहाँ पे आया था अभी -5 माइनस 35, तो -30 माइनस 20 माइनस 10, यहाँ 0, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, तो ये हो गया आपका इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है m माइनस 35 डिवाइडेड बाई i। तो m है, ये माइनस हो चुका है, अब इसको आपको हर बार डिवाइड करना है i से। तो i क्या है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पे आ रहा है 10, तो आपको इसमें 10 से डिवाइड करना है।
तो आपका i कितना है 10 है, क्योंकि ये इक्वल क्लास है। और अगर ये इक्वल क्लास नहीं होता तो हम एक कॉमन फैक्टर लेते जिससे हम डिवाइड करते। अब क्योंकि ये इक्वल क्लासेस है, हर एक में देखिए 0 to 10 में 10 का डिफरेंस है, 10 to 20 में 10 का डिफरेंस है, 20 to 30 में 10 का डिफरेंस है, इसीलिए सब में वैल्यूएशन सेम है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। -20/10 -2, यहाँ पे आएगा -1, ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ आ जाएगा 1 और 2। अब f इंटू डी मतलब इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, तो ये हो जाएगा -15, ये हो गया -20, ये हो जाएगा -25, ये 0, यहाँ पे 20 इंटू 1 20, यहाँ पे 2 इंटू 10, ये भी हो गया 20। अब इसको आप सम करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले मैं, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश। तो ये आपको सिग्मा एफ डी डैश यहां से लेना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब आपका ये वाला वैल्यू, ये है आपका 100 इंटू आई। तो अब a है आपका 35 प्लस सिग्मा एफ डी, यहाँ पे 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, 40 में से 20 गया तो फिर बचेगा 20, 20 में से फिर 40 गया तो बच जाएगा आंसर -20। तो यहाँ पे हो गया -20 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ जो कि आपका 100 है इंटू क्लास इंटरवल आपका 10 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आंसर आएगा 33। सेम आंसर है। आप चाहे इसको इस मेथड से करिए, ये जो फर्स्ट मेथड हमने दिया था कंटिन्यूअस सीरीज वाला मेथड, इसमें भी आपका आंसर 33 आया है। आपका शॉर्टकट मेथड में भी आपका आंसर 33 आया, स्टेप डेविएशन इसमें भी 33 आया। इशू ये है कि आप अगर सिंपल मेथड करते हैं वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, पर इनकेस आपको स्टेप डेविएशन मेंशन किया है तब आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। अब आते हैं ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस क्या होता है, इसमें कुछ अलग मेथड नहीं है। ओपन एंड क्लासेस मतलब यहाँ लिख दिया बिलो 10। अब ये बिलो 10 कितना, 7 से 10 तक कि 9 से 10 तक कि 0 से 10 तक या 1 से 10 तक। बिलो 10 जब लिख रहा है तब आपको बाकी के क्लास साइजेस देखने पड़ेंगे। क्लास साइजेस अगर सब सेम लिख रहा है मतलब इसका बिलो 10 क्या हो जाएगा, 0 to 10। वैसे यहाँ अबव 60 ये हो जाएगा 60 to 70। इसको हम बोलते हैं ओपन एंड क्लासेस। ये देखिए, तो पहला हो गया 0 to 10, 10 to 20, सेम वैल्यू 60 to 70। अगला आता है अनइक्वल क्लास इंटरवल, जहां पे क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे बिलो 10, तो अगर मैं 0 to 10 लिखूं तो अगला क्लास होना चाहिए मेरे पास 10 से 20, पर यहाँ पे दिया है 10 से 30, मतलब यहाँ पे और एक क्लास है 20 to 30। फिर यहाँ पे है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। उसी तरह इसमें कवर कर रहा है 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। तो अब ये डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पे 4 क्लासेस हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है और यहाँ पे तो 1 है। तो अगर हम उस हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे हम एक क्लास इंटरवल करके 4 तो लिख दें, पर जब यहाँ पे 10 to 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो इस 6 को भी डिवाइड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 3 with 3। ये देखिए, तो इसमें हम पहले क्लास में यहाँ लिख दिए 4, पर यहाँ पे हो जाएगा 3 with 3। वैसे ही 30 से 60 यहां से चालू करके यहां तक ये पूरा मिला के था 20। अब इसको हम 3 में डिवाइड करेंगे। 30 to 60 जो है इसमें 3 है, तो 20 को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 20/3, 20/3, ये हो जाएगा 20/3। फिर 60 to 100, यहाँ पे 4 पार्ट है, किसको, 12 को डिवाइड करना, तो इसको 12/4, 12/4, 12/4 जितने बार डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा कुछ 3 सा
तो ये है आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं अर्थमेटिक मीन। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया तो आगे का जो अर्थमेटिक मीन के बाद मीडियन है उसको हम अभी कंटिन्यूएशन में नहीं ले रहे हैं। अर्थमेटिक मीन एक सिंपल मेथड है जिसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके ऑब्जर्वेशन। हर एक वैल्यू को हम इंपॉर्टेंस देते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है रिसर्च एक्टिविटीज में। डीमेरिट्स ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे वैल्यूज है तो सबको ऐड और माइनस करना ये थोड़ा टीडियस हो जाता है। ये ओपन एंड क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ तक हमारा अर्थमेटिक मीन कंप्लीट होता है। आप इस क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट है, अगर आंसर्स में कोई चेंजेस लिख रहा है, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा मीडियन के ऊपर, तो इसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम लिखे ताकि हम समझ सके कि आप सच में पढ़ रहे हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।